Hello friends, good morning to all of you. Welcome to IEIT Smart Learn. आज मैं आपको क्लास 10th सोशल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे एग्ज़ाम में उन्हें भी मदद मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? उत्तर है वैसी कंपनी जो एक ही समय में अनेक देशों में व्यापार या व्यवसाय करता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। 1920 ईस्वी के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी का विकास हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफ़ी तेज़ी से इसका विकास हुआ। अगला सवाल है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? उत्तर है दुनिया के सभी भाग जब आपस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ जाते हैं तो उसे भूमंडलीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण के बाद पूरा विश्व एक छोटा सा गांव लगने लगता है। अगला सवाल है, विश्व बाजार के स्वरूप को समझाएं या विश्व बाजार किसे कहते हैं? उत्तर है जब विश्व के सारे देश कच्चे माल से किसी भी वस्तु को बनाते हैं और उसे बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार होता है, उसे विश्व बाजार कहते हैं। सभी देश आपस में कच्चे माल और बने वस्तु का लेन देन आपस में करते हैं। अगला सवाल है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उत्तर है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक आर्थिक स्थिति को बनाए रखना और रोजगार को बनाए रखना ताकि विश्व शांति स्थापित हो सके। अगला सवाल है, 1929 ईस्वी के बाद आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें। उत्तर है 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, अधिक उत्पादन। 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के प्रमुख कारण थे। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद खरीदारों की संख्या काफ़ी कम थी, जिसके कारण व्यापारियों और यहाँ पे किसानों की स्थिति खराब हो गई। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक देशों ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए अमेरिका से कर्ज लिया था। संकट के समय में अमेरिका ने कर्ज वापस मांगा, जिसके कारण कर्ज वाले देश संकट में आ गए। चौथा, संकट के समय सभी देश जरूरी की वस्तुओं को खुद बनाने लगे, जिसका प्रभाव विश्व बाजार पर पड़ा। पंचमा, अमेरिकी पूंजीपतियों ने यूरोप को कर्ज देना बंद कर दिया, जिससे यूरोप की स्थिति बिगड़ गई। छठा, अमेरिकी पूंजीपतियों वाले बाजार में सट्टा लगाने लगे। सातवां, अमेरिका में शेयर के भाव तेजी से गिरने लगे। अगला सवाल है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? उत्तर है वैसी स्थिति जब कृषि उद्योग और व्यापार का विकास रुक जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंक और
कंपनियां दिवालिया हो जाए, बाजार में वस्तु और मुद्रा की कोई कीमत न रह जाए, ऐसी स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया या उपनिवेशवाद का उदय कैसे हुआ? उत्तर है, 18वीं सदी के मध्य में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इसके बाद बड़े बड़े कारखानों को स्थापित किया गया। इन कारखानों में काम करने के लिए नई नई तकनीक से बने मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। मशीनों से कारखाने में उत्पादन तेजी से होने लगा। वस्तु को बनाने के लिए कच्चा माल की ज़रूरत होने लगी। कच्चे माल की ज़रूरत ने इंग्लैंड को उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका की ओर पांव फैलाने का मौका दिया, जहां से उसे कच्चा माल भी मिलता था। तैयार माल भी आसानी से बिक जाता था। इस तरह से उपनिवेशवाद का प्रारंभ हुआ। अगला सवाल है, भूमंडलीकरण के कारण भारत पर पड़े प्रभावों को स्पष्ट करें। उत्तर है, भूमंडलीकरण का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला, भूमंडलीकरण के कारण भारत में रोजगार का अवसर बढ़ा। दूसरा, भारत में अनेक कंपनियों का आगमन हुआ। तीसरा, ज़रूरत के सभी सामग्रियों का उत्पादन बढ़ा। चौथा, भूमंडलीकरण के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में विकास हुआ। पंचमा, भूमंडलीकरण के बाद भारतीय लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आया। छठा, भूमंडलीकरण के बाद भारत में सभी सुविधाएं उपलब्ध हुई। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति क्या है? उत्तर है, वाष्प से चलने वाले नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ और उन मशीनों का उपयोग करके कारखानों में बड़े पैमाने पर वस्तु बनाए जाने लगा। इसे ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। 18वीं सदी के मध्य में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। इस तरीके से मैंने आपको क्लास 10th सोशल साइंस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह कंप्लीट करा दी हूँ। इसी तरह से मैं आपको सोशल साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।